हेलो गाइस, आज हम 10 पैनल वाली स्कर्ट की कटिंग करना सीखेंगे। बहुत ही आसान तरीके से। आप जो इमेज देख रहे हो इसकी कटिंग करेंगे, यानी जो है इसको सेम टू सेम कटिंग करेंगे और स्टिचिंग के लिए पैनल को ज्वाइंट करके भी दिखा देंगे, यानी इसका फाइनल लुक भी दिखा देंगे कैसा दिखाई देता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक पेपर ले लेंगे। पेपर पे पहले हम फर्मा कटिंग करेंगे, यानी एक पैनल की कटिंग करते हैं। तो मैं दो तरीके बता देता हूँ। अगर फिटिंग वाला चाहिए तो वो भी कर सकते हो, बिना फिटिंग का चाहिए यानी जैसा स्कर्ट दिख रहा है वैसा करना चाहते हो वो भी दिखा देता हूँ मैं। तो पैनल वाले स्कर्ट भी कई तरह के कटिंग होते हैं, यानी कि कोई कोई पैनल वाला फिटिंग वाला होता है, यानी ऊपर से नी तक फिटिंग होता है, कोई कोई सिर्फ हिप तक फिटिंग होता है, और कोई कोई वेस्ट से ही पूरा फ्री होता है, और कोई कोई वेस्ट से ही प्लीट होता है, वहाँ से ही फ्री होता है टोटली। यानी कि कई तरीकों से कटिंग होता है। तो मैं दो तरीके बता रहा हूँ। तो ये फिटिंग वाला करके पहले बताता हूँ। तो पहले लेंथ ले लेंगे, यानी जितना भी आपका लेंथ है, यानी बेल्ट को माइनस करके इस तरह से लेंथ का निशान लगाना है। उसके बाद वेस्ट को 10 से डिवाइड करके निशान लगाना है। उसके बाद हिप को भी 10 से डिवाइड करके लूजिंग के साथ लगाना है। उसके बाद यहाँ पे अगर शेप देना चाहते हो, थोड़ा अंदर की तरफ आना चाहिए, तो वहाँ थोड़ा अंदर करके आप इस तरह से शेप लगा सकते हो। इस तरीके से शेप लगा लेंगे तो थोड़ा हिप के नीचे हल्का सा टाइट होगा और उसके बाद शेप निकलेगा। तो ये मेजरमेंट जैसा होता है और ये फिटिंग वाला होता है। तो इस तरह भी कर सकते हो। अब बिल्कुल हिप को टच करके यानी फिटिंग के साथ में वहाँ से भी निकाल सकते हो। यानी कि दो तीन तरीकों से कटिंग कर सकते हो, जैसा चाहिए, यानी क्लाइंट के चॉइस के ऊपर होता है। उसके बाद में जो भी फ्लेयर रखना है उसको 10 से डिवाइड करके उसके हिसाब से आपको रखना है। तो फ्लेयर अपने हिसाब से यानी फैब्रिक के हिसाब से रखा जाता है, या तो वर्क वगैरह है तो वर्क के हिसाब से कितना रखना है, या जो भी इमेज के हिसाब से बना रहे हो कितना रहना चाहिए, वो आपको अपने हिसाब से या क्लाइंट जैसा बोलता है उसके हिसाब से किया जाता है। या तो आपके पास जो डिज़ाइन है उसको फॉलो करते हुए जैसा आपको लगता है कि कैसा बेहतर रहेगा वैसा कर लेना है। तो देखिए लेंथ को मैंने किस तरह से किया, इस तरह से कर लेना है। अभी ये मार्किंग हो गया। अभी इस तरह से शेप वाला हो गया। अभी डायरेक्ट करना है, जो हमको जो इमेज दिख रहा है उसके हिसाब से अगर करेंगे तो बिल्कुल ये सीधा आएगा। सीधा मतलब कि देखिए किस तरह से मैंने मेजर टेप को रखा है। बिल्कुल इस तरह से सीधा निशान लगाना है वेस्ट के पास से, यानी हिप के ऊपर ये फ्री रहेगा। जो भी फ्लेयर होगा उस फ्लेयर के ऊपर लाके इस तरह मिला देना है। इस तरह से मिला देंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट होता है और बिल्कुल पैनल जो है एक जैसे आते हैं। तो इस तरीके से पैनल तो वो भी एक जैसे आते हैं, लेकिन उसमें शेप होता है, इसमें शेप नहीं होता है। तो जैसा चाहिए वैसा आप कटिंग कर सकते हो। तो मुझे शेप वाला नहीं चाहिए, क्योंकि जो इमेज आप देख रहे हो, यानी आपने जो देखा है उसके हिसाब से मैं कटिंग करूँगा तो बिल्कुल हिप के ऊपर फ्री होगा। तो उसकी कटिंग देखिए मैं करके दिखा रहा हूँ। ये कटिंग होने के बाद में फर्मा वर्क में जाएगा, यानी कि एम्ब्रॉयडरी होगा। एम्ब्रॉयडरी के बाद आएगा तो उसकी कटिंग करके हम स्टिचिंग करेंगे। तो देखिए हमारा फर्मा ये कटिंग हो गया, और ये फर्मा फिक्स फर्मा है, मेजरमेंट के हिसाब से जितना भी मेजरमेंट है उसके हिसाब से मैंने रखा है। अब ये वर्क होगा तो जितना फर्मा है उतना ही वर्क होगा। उसके बाद हम इसको कटिंग करेंगे, यानी कि वर्क होके आएगा तो उसके बाद उसको हम स्टिचिंग करके और उसके बाद बनाएंगे। तो वर्क करने के लिए इस तरह का फर्मा कटिंग किया जाता है, फिक्स वाला। अभी देखिए वर्क में गया है तो देखिए किस तरह से वर्क हो रहा है। तो जितना फर्मा है उसी के हिसाब से ये वर्क हो रहा है। उसके बाहर का हिस्सा खाली खाली है, यानी कि जितना वर्क हो रहा है यानी फर्मे के हिसाब से ही हो रहा है। तो इस तरह से फर्मे के हिसाब से ही वर्क होता है। तब जाके हम स्टिच करते हैं तो बाहर बाहर से करते हैं, यानी वर्क के साइड से करते हैं। तो इसलिए आपको कभी भी इस तरह से फर्मा कटिंग करना है और वर्क कराना है तो आपको फिक्स फर्मा ही कटिंग करना चाहिए। तो वर्क करके आ गया है तो अभी फर्मे का हम यूज़ नहीं करेंगे। अभी डायरेक्ट हम इसको कटिंग करेंगे। तो इस तरह से पहले पैनल पैनल अलग अलग कर लेना है, जितने भी पैनल हैं। तो इस तरह से दो दो पैनल बने हुए हैं, एक साथ भी बन सकता है लेकिन दो दो भी बनता है। यानी जैसे कारचुप पे लगे वैसे बनता है। इसको लगाया जाता है खाट में, उसको कारचुप बोलते हैं, तो उसके हिसाब से ये बनता है। तो देखिए एक पैनल मैंने इस तरह से रखा है। अभी चेक करेंगे कि लेंथ शॉर्ट तो नहीं हुआ है, शॉर्ट हुआ है या नहीं हुआ है, तो यहाँ चेक कर लेना है। तो इस तरह से कभी भी इस तरह से वर्क होता है भरा हुआ तो अक्सर शॉर्ट हो जाता है एम्ब्रॉयडरी के अंदर जाके। तो सबसे पहले चेक कर लेना चाहिए कि बराबर मेजरमेंट में है कि नहीं। अगर है तो इस तरह से देखिए मैंने फोल्ड किया, और जो भी वेस्ट है उसको आपको 10 से डिवाइड करना है। यानी इस तरह फोल्ड करोगे तो 10 से नहीं होगा, ये 20 से हो जाएगा। लेकिन इस तरह से आपको करना है। अगर 10 कली है तो 10 कलियों को 10 भाग में बांट देना है। इस तरह से वेस्ट का जो भी आपका वेस्ट है उसको 10 से डिवाइड करके। अगर समझ लो 30 इंच कमर है तो एक कली कम से कम आपका 3 इंच का होना चाहिए। तो इस तरह से आपका 30 इंच का हो जाएगा। तो इस तरह से डिवाइड करके आपको कटिंग करना चाहिए, यानी कि पूरा कली का ऊपर का हिस्सा पूरा 3 इंच का होगा तो 30 इंच के कमर में बराबर जाके बैठ जाएगा। तो इस तरह से आपको समझ के कटिंग करना है। और ऊपर का हिस्सा सही मेजरमेंट से कर लेना है, नीचे एम्ब्रॉयडरी के हिसाब से करना है।
यानी जो भी नीचे का फ्लेयर देख रहे हो साइड साइड में, तो उसको आपको एम्ब्रॉयडरी के हिसाब से कटिंग करना है, यानी एम्ब्रॉयडरी के बाहर बाहर से, ताकि आप स्टिचिंग करो तो बराबर हो जाए। अगर ऊपर कुछ भी है, कम ज़्यादा हो गया है काम, तो आपको उसके हिसाब से कर लेना है, मेजरमेंट के हिसाब से। और लेंथ का भी अगर बराबर है तो उस हिसाब से बराबर पे, यानी मार्जिन रखते हुए इस तरह से कटिंग कर लेना है। तो इस तरह से कटिंग एक पैनल का हो गया। दूसरा पैनल हम करेंगे तो सिर्फ 2 पैनल कटिंग करके मैं आपको दिखा देता हूँ। इसी तरह से 10 पैनलों को कटिंग करना है, यानी एक फाइनल कटिंग कर लेना है, उसके बाद इसी को रख रख के सारे पैनलों को रख रख के कटिंग करना है, जैसे मैं कर रहा हूँ। तो ऊपर तक ही बराबर करना है, उसके बाद एम्ब्रॉयडरी के हिसाब से उसके बाहर बाहर से आपको कटिंग कर लेना है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि नीचे भी सेम सेम होना चाहिए, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपने वर्क कराया है तो ये बराबर ही होगा, उसमें कुछ दिक्कत नहीं होगा। लेकिन कभी भी एम्ब्रॉयडरी कटना नहीं चाहिए नीचे के हिस्से में। आप कोशिश करो कि एम्ब्रॉयडरी कटे ना, और बाहर बाहर से आप इस तरह से कटिंग करके और आप उसके बाद स्टिचिंग करो, ताकि स्टिचिंग करने में भी आसानी हो और वर्क भी जितना आपने कराया पूरा यूज हो सके। इस तरह से आपको करना है। तो 2 पैनल का मैंने कटिंग कर दिया। अब इसके नीचे हम पैनल वाला अगर लाइनिंग डालेंगे तो दिखाई देगा, क्योंकि ये ऑर्गेन्जा फैब्रिक है और 10 पैनल वाला है, तो बहुत सारे जॉइंट दिखेंगे, इसलिए हम अम्ब्रेला लाइनिंग डालेंगे। तो अम्ब्रेला का कटिंग किस तरह किया जाता है आप देख लो। तो ये लाइनिंग के लिए मैं कटिंग कर रहा हूँ, तो इस तरह से आपको एक लाइनिंग कटिंग कर रहा हूँ। इसी तरह से दूसरा भी करना है। उसके बाद में बटर क्लिप डालेंगे, तो ये साटन है, तो इसके नीचे हम एक ऑर्गेन्जा और डालेंगे। उसके बाद जो है हम ये साटन डालेंगे। तो इस तरह से वेस्ट जो भी है उसको हाफ हाफ इस तरह से कर लेना है, यानी 4 से डिवाइड करके इस तरह निशान लगाना है। यानी एक पल्ला ये रहेगा आगे का समझो या पीछे का समझो। उसके बाद इसका हाफ करके इस तरह से राउंडिंग करके निशान लगाना है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कितने पे लगाना है, बस कमर के हिसाब से आपको इस तरह से नाप लेना है और उसके बाद राउंडिंग कटिंग कर देना है। तो जैसे मैं कर रहा हूँ इस तरह से कर लेना है। और इसको चेक ज़रूर कर लेना है, इस तरह से बेल्ट का माइनस करके कम से कम 8 के इंच के ऊपर ये कितना आ रहा है। तो इस तरह से हिप आना चाहिए। बहुत लोग का हिप बड़ा होता है तो यहाँ टाइट हो जाता है, तो इस तरह से चेक कर लेना है पहले। अगर इस तरह से अगर टाइट होता है तो वेस्ट को और बड़ा कटिंग करके वेस्ट के अंदर नम देके, या वेस्ट को इस तरह से प्लीटिंग करके या गेदर करके कुछ भी करके आपको नीचे करके कटिंग करना चाहिए, ताकि हिप के ऊपर टाइट नहीं होना चाहिए। अम्ब्रेला भी कटिंग होता है तो बहुत लोग को हिप पे टाइट होता है, तो हिप जिसका बड़ा होता है उसको प्रॉब्लम होता है। लेकिन अगर जिसका हिप बड़ा नहीं है तो आप आसानी से कटिंग कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी लेंथ का कटिंग मैं कैसे कर रहा हूँ इस तरह से देख लीजिए। मेजरमेंट करना है और इस तरह से 2-3 इंच बढ़ा के कटिंग कर लेना है। ये कटिंग ऐसा है कि आप मशीन के ऊपर भी कर सकते हो। अम्ब्रेला है लेकिन मशीन पे भी कर सकते हो। डबल अम्ब्रेला हो, सिंगल अम्ब्रेला हो, चौबल अम्ब्रेला हो, जो भी अम्ब्रेला है आप मशीन पे भी कटिंग कर सकते हो। मेरा तरीके से कटिंग करोगे कहीं भी कर लोगे। इसके लिए बहुत बड़ा जगह नहीं चाहिए। पूरे फ्लोर पे ऐसा बिछा के कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। जो पूरे फ्लोर पे बिछा के कटिंग करते हैं उनका भी लटक जाता है, लेकिन मैं जो तरीका है बता रहा हूँ इसमें कुछ भी छोटा बड़ा नहीं होता है, परफेक्ट आता है एकदम। इस तरह से देखिए मैं किस तरीके से कटिंग कर रहा हूँ। एक मैंने कटिंग किया, दूसरा भी करके मैं दिखाता हूँ। इसका देखिए जॉइंट किस तरह से कटिंग करना है, यानी कि जैसे देखो किस तरह से मैंने पकड़ा है इस तरह से पकड़ना है। उसके बाद ये एरिया नाप लेना है कितना बड़ा है, और ये भी नाप लेना है कि कितना लेंथ है। इस तरह से किनारी से किनारी मिला के आपको जॉइंट भी कटिंग सेम टू सेम कर लेना है। तो बिल्कुल सेम। और जोड़ी जोड़ी करना है तो जोड़ी जोड़ी भी कर सकते हो, वन साइड भी करोगे तो चलेगा। ये लाइनिंग है तो जैसे चाहिए वैसे किया जा सकता है। तो देखिए किस तरह से मैंने नापा। अब इसकी कटिंग करेंगे, किस तरह कर रहा हूँ आप देख लो अच्छी तरह से। और ये टेबल पे ही कटिंग हो रहा है, आप देख रहे हो कितने एरिए पे कटिंग हो रहा है। तो ये कटिंग ऐसा है कि मैं मशीन पे भी कर देता हूँ, लेकिन मैं टेबल पे इसलिए दिखा रहा हूँ कि कैमरा मैंने यहीं लगाया है, तो उस हिसाब से मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो देखिए किस तरह से मैंने जॉइंट को कटिंग किया। और किनारी के पार्ट को मैं बार बार कटिंग करके निकाल रहा हूँ, क्योंकि किनारी टाइट होता है तो इसलिए मैं निकाल रहा हूँ। तो इस तरीके से आपको किनारी का यूज़ नहीं करना है। जो कपड़े का जो किनारी होता है उसको निकाल देना है। अगर टाइट है तो, सॉफ्ट है तो भी निकाल देना है, क्योंकि स्टिचिंग में भी वो आता है तो अच्छा नहीं दिखता है। तो इस तरीके से देखिए मैंने कटिंग कर दिया, तो एक हो गया। एक मैंने बता दिया, इसी तरह से दूसरा भी मैं दिखा रहा हूँ। अगर नहीं समझ में आए तो दूसरी बार भी देखो कैसे कर रहा हूँ। तो सबसे पहले इस तरह से हम किनारी निकाल देंगे। उसके बाद जितना वेस्ट है उसको हम इस तरह से वेस्ट का कटिंग करेंगे। तो जैसे हमने उसको किया उसी तरह से नाप के करना है, या उसी पार्ट को रख के करना है तो ऐसे भी कर सकते हो। लेकिन मैं दूसरा इसलिए नाप के दिखा रहा हूँ कि इस तरह से नाप के करना है। नापने का मतलब ये नहीं है कि कितना इंच पे लाना है, आपका वेस्ट जहाँ बैठे वहीं पे आपको एक लेंथ का लेना है। इसलिए मैं
ऊपर से जो नाप रहा हूँ वो सिर्फ लेंथ ले रहा हूँ, यानी इक्वल लेंथ आना चाहिए राउंडिंग के लिए। तो इस तरह से लेने के बाद कटिंग करेंगे और देखिए कैसे मैं पकड़ रहा हूँ, इस तरह से पकड़ना है और उसके बाद इस तरह से पहले मैंने दूसरे तरफ से किया, अभी दूसरे तरफ से फोल्ड करके दिखाता हूँ। तो बेल्ट का पार्ट आपको माइनस कर लेना है या तो बराबर पे भी रखोगे तो चलेगा। उसके बाद जो भी लेंथ आपका आता है उसको 2-3 इंच बढ़ा के आपको कटिंग कर लेना है, क्योंकि बड़ा रहेगा तो ठीक है, छोटा नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से क्रॉस पार्ट है तो कभी-कभी छोटा हो जाता है, तो इसलिए 2-3 इंच बढ़ा के इस तरह से कटिंग कर लेना है। देखिए मैंने कैसे किया, इस तरह करना है, इसका भी किनारी कटिंग करेंगे और इसमें भी जॉइंट कटिंग कर लेंगे। तो जॉइंट को बार-बार कटिंग करते जाना है और इसमें कपड़ा भी बहुत कम लगता है। आप इस तरह से कटिंग करके देखना और जो अम्ब्रेला आप कटिंग करते हो, उसको कटिंग करके देखना। कम से कम 1.5 मीटर आपका कपड़ा कम लगेगा इसमें। आप ट्राई करके देख लेना, वेस्टेज इसमें नहीं होता है, ज़रा भी वेस्टेज नहीं होता है। तो इस तरीके से आप कटिंग करके ट्राई करके देख सकते हो। अभी देखिए इसको भी मैं इस तरह से बराबर कर रहा हूँ और इस तरह से कटिंग करके, यानी इसका भी जॉइंट हम इस तरह से निकालेंगे। तो बिल्कुल मेजर करके इस तरह से निकल जाता है। तो जितना हमारा उस साइड का है उतना यहाँ पे जॉइंट लगा देना है। तो देखिए कैसे मैं नाप रहा हूँ, इस तरह से नाप लेना है और ये लेंथ को भी नाप लेना है। लेंथ को नापने के बाद में आप अलग से उसी पर रख के आप कटिंग कर लो। तो जो आप कटिंग किए हो उसके नीचे से जो निकलता है यही बैठ जाता है वहाँ पे। आपको कोई कोना वोना ढूंढना नहीं है, बिल्कुल जोड़ी वोड़ी नहीं, एकदम बराबर निकलता है। यानी कि बिल्कुल जो आपने कटिंग किया क्रॉस में से ये जो निकला है पार्ट, यही कॉर्नर का पार्ट यहाँ बैठ जाता है आके। तो देखिए मैं किस तरह से कटिंग करके बिठा रहा हूँ, आप ध्यान से देखते जाओ, कहीं से भी मैं अलग से कटिंग नहीं कर रहा हूँ। तो ये वेस्टेज नहीं होता है, जो हिस्सा आपने काटा और क्रॉस में निकला यही क्रॉस पार्ट यहाँ पे आके बैठ जाता है। तो इस तरह से वेस्टेज नहीं होता है और कटिंग भी बिल्कुल परफेक्ट होता है और बहुत जल्दी होता है, इसमें कुछ भी टेंशन नहीं होता है। तो इस तरह का कटिंग करके आप ट्राई करके देख सकते हो। और जो ज़मीन पे या फ्लोर पे बिछा के जो करते हो, टेबल पे तो आता नहीं है, वो मुझे भी मालूम है। अम्ब्रेला जो है काफ़ी फ्लेयर वाला होता है, डबल अम्ब्रेला होता है तो काफ़ी होता है, वो तो कटिंग करने में बहुत लोग को दिक्कत होता है। मैं तो ट्रेल वाले जो होते हैं, गाउन होते हैं ट्रेल वाले, वो तो मैं ऐसे ही टेबल पे कटिंग कर देता हूँ बहुत सारे, यानी कि 35 इंच 45 इंच प्लस वाला ट्रेल में कटिंग कर देता हूँ। यानी बैक से जो इतना ट्रेल एक्स्ट्रा होता है लेंथ के अलावा अम्ब्रेला के अंदर, वो भी मैं कटिंग कर देता हूँ इसी तरह टेबल पे। तो टेबल पे ही कटिंग हो जाता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बिछा के करना चाहिए। बिछा के करने के लिए जगह चाहिए उतना बड़ा, और बहुत लोग के पास जगह नहीं होता है। तो जिसके पास जगह नहीं है, जगह की कमी है, तो आप इस तरह से आसानी से कर सकते हो जो अम्ब्रेला मैं बोल रहा हूँ। डबल अम्ब्रेला हो, सिंगल अम्ब्रेला हो, कोई भी अम्ब्रेला हो, तो जो तरीके मैं बता रहा हूँ इसको फॉलो करके आसानी से कटिंग कर सकते हो। तो देखिए वो हमारा हो गया। अभी पैनल वाला कटिंग मैं कर रहा हूँ, यानी कि लाइनिंग एक बटर ग्रिप का डालना है। तो देखिए मैं किस तरह कर रहा हूँ। तो इसको मैंने 6 से डिवाइड किया, यानी 6 पैनल वाला कर रहा हूँ। तो 6 से डिवाइड करके जो भी वेस्ट है ऊपर का निशान लगाना है और उसके बाद जो भी फ्लेयर निकलता है, यानी एक ही लेंथ में से जो भी निकलता है, मैंने 4 पल्ले इस तरह से फोल्ड किए, यानी 4 पार्ट। तो इस तरह से 2 पार्ट मैंने कटिंग कर लिया फोल्ड करके, और 2 इस तरह से 4 पार्ट ये खुला हुआ है। तो इस तरह से बिछाएंगे तो ये 6 पैनल एक ही बार में निकल जाएगा। तो इसके लिए कपड़ा सिर्फ 2 लेंथ ही चाहिए होता है। तो 2 लेंथ के हिसाब से ये निकल जाता है, यानी कि जितने पैनल हैं 6 पैनल, तो ये निकल जाएंगे तो आगे पीछे के हो जाएंगे। तो ये लाइनिंग वो है जिसमें हम केन केन लगाएंगे। और इसके ऊपर का लाइनिंग था वो क्रॉस में था, तो क्रॉस वाले में कुछ नहीं लगाना है। अगर लगाना चाहते हो तो जो केन केन पट्टी आती है वो लगा सकते हो, लेकिन ज़रूरत नहीं है क्योंकि केन केन हम काफ़ी सारा इसमें लगाएंगे। तो इस तरह से हो जाएगा। अभी हम एक ऑर्गेन्जा भी लगाएंगे, यानी मेन पार्ट हमने ऑर्गेन्जा पे ही वर्क करवाया है, लेकिन उसके नीचे एक और ऑर्गेन्जा डाल देंगे तो ज़्यादा इफेक्ट आएगा, यानी बेहतरीन दिखाई देगा। तो इसलिए हम अपने पास से ये सब कपड़ा लगाते हैं। कस्टमर हमको नहीं बोलता है, क्लाइंट हमको नहीं बोलता है कि कैसे कैसे करना है, लेकिन मुझे अपने हिसाब से करना होता है कि इस तरह करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि डायरेक्ट मैं साइटन का पार्ट लगा दूंगा तो उसमें से साइन करेगा ज़्यादा, तो बेहतर नहीं दिखाई देगा। हो सकता है थोड़ा चीप दिखाई दे। इसके लिए उसके नीचे एक और गंजा इस तरह से कटिंग करके, अम्ब्रेला ही कटिंग करके डाल देंगे। तो इस तरह से क्या होगा, शाइनिंग थोड़ा कम हो जाएगा साटन का। इस तरह से हमको अपने हिसाब से समझ के करना होता है। क्लाइंट को पता नहीं होता है, लेकिन आप अपने हिसाब से बेहतर करने की कोशिश करो कि जो भी लुक है वो बेहतर दिखाई दे। बिल्कुल चमक-चमक रहता है, वो अच्छा नहीं दिखता है, चीप दिखता है थोड़ा। तो इसीलिए हमको समझ के करना पड़ता है। ऑर्गेन्जा का भी पार्ट देखिए मैंने इस तरह से क्रॉस में कटिंग कर लिया, यानी अम्ब्रेला में, और बिना प्रेस का ही कटिंग कर दिया इस तरह से बढ़ा के। अभी इसको मैं प्रेस मार के सीधा करके आपको दिखाऊँगा कि बाद में क्या कम ज़्यादा होता है। तो आपको प्रेस करके करना है। मैं ये 2 तरीके इसलिए बता रहा हूँ कि जैसे चाहिए वैसे किया जा सकता है।
कुछ भी बिगड़ता नहीं है। आप लोग डरते हो कि बहुत पतला कपड़ा होगा, बहुत, आप देखो कितना पतला कपड़ा है, ये हाथ में भी नहीं आता, इतना पतला है। बहुत सॉफ्ट होता है ये ऑर्गेन्जा कपड़ा। लेकिन किस तरह से मैं कटिंग कर रहा हूँ, स्टिचिंग भी इसी तरह से आसानी से हो जाता है। तो फैब्रिक कोई भी हो, आसानी से स्टिचिंग कटिंग हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। बस तरीका आना चाहिए कि किस तरह हम करेंगे तो कर सकेंगे आसानी से। तो कोई भी फैब्रिक हो, उसका तरीका होता है कटिंग करने का। तो कटिंग करने के टिप्स होते हैं, वो अलग अलग तरीक़ों से होते हैं। कपड़ों पे किस तरह से कटिंग किया जाता है, कौन सा कपड़ा है तो कितनी आसानी से होता है, बहुत सरकता है उसको किस तरह किया जाता है, वो सब आसानी से हो जाता है। आप समझते समझते समझोगे। तो देखिए इस तरह से मैंने प्रेस मार दिया और इसको कटिंग करके मैंने दिखाया कि कैसे इस तरह से सीधा हो गया। ये भी बिल्कुल परफेक्ट एकदम स्ट्रेट आ गया। तो इस तरह से कटिंग करोगे तो बराबर आता है। और ये आपको पता है कि जो मैंने मेन पार्ट कटिंग किया है, इसमें नीचे से काटने का कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी ये बराबर आएगा। क्योंकि जब हम कटिंग कर रहे हैं, स्टिचिंग कर रहे हैं, तो ये क्लाइंट का ही है। ऐसा नहीं है कि मैं बस आप लोग को वीडियो बनाने के लिए बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है। ये किसी का फरमाइश नहीं है, ये मेरे क्लाइंट का है। तो क्लाइंट के लिए मैं बना रहा हूँ, तो आप लोग को इस तरह से आपको कटिंग भी दिखा रहा हूँ। स्टिचिंग में सिर्फ जॉइंट करके आपको दिखा दूंगा कि पैनल किस तरह से जॉइंट होता है। बाकी मैं वीडियो नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत टाइम हो जाएगा। पहले मैंने स्कर्ट का स्टिचिंग वगैरह बहुत कुछ बताया है, तो इसलिए मैं बार बार नहीं बताऊंगा। इसलिए जो है देखिए कटिंग मैं बता रहा हूँ कि पैनल वाला हो तो किस तरह करना चाहिए। इसमें मैंने अलग अलग बता दिया, 10 पैनल का ही बता दिया, 6 पैनल का ही बता दिया लाइनिंग कटिंग करके। उसके बाद अम्ब्रेला भी मैं बार बार कटिंग करके दिखा रहा हूँ, आप देख लो। यानी कि लाइनिंग का भी करके दिखाया, और ये भी लाइनिंग ही है। ये हमारे मेन पार्ट के नीचे होगा, उसके नीचे साटन होगा, उसके नीचे बटर क्रेप होगा। तो इस तरह से 4 लेयर का होगा। तो नीचे वाले में हम कैन लगाएंगे, उसके बाद का साटन वैसे ही होगा, ये भी वैसे ही होगा, फ्री होगा। तो इस तरह से ये बनते हैं और बनेंगे तो परफेक्ट आएंगे, जैसा इमेज है सेम टू सेम आएगा। तो इस तरह से आपको कभी भी कटिंग करना है, अगर बाहरी वेडिंग वगैरह का बना रहे हो तो इस तरह से कटिंग करके आपको बनाना है। तो कटिंग हमारा हो गया, अब स्टिचिंग करके आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए सिंगल बूट का इस्तेमाल करना है। तो मैंने एक तरफ साइड में कर दिया है बूट को, ये अलग टाइप का बूट है, यानी इसमें ऑप्शन रहता है इधर उधर करने का। तो इस तरह से करके आपको स्टिचिंग करना है, और बिल्कुल एम्ब्रॉयडरी के बाजू से ज्वाइंट करते जाना है। और पैनल आपने सब बराबर किया है तो ये बराबर ही आएगा। तो इस तरह से कभी भी आप कभी भी पैनल वाला करते हो तो बराबर कटिंग करके इस तरह से बराबर ज्वाइंट करोगे, कुछ भी छोटा बड़ा नहीं होगा। अगर पैनल को खींच तान करोगे तो जो नम करोगे उसमें रिंकल दिखाई देगा, और जो खींच के करोगे वो अच्छा नहीं दिखाई देगा। इसलिए कोई भी पार्ट आप ज्वाइंट करते हो तो खींचम तानी बिल्कुल नहीं करना है। बिल्कुल जो भी है परफेक्ट ज्वाइंट करते हुए जाना है, एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो बिल्कुल परफेक्ट ज्वाइंट होगा। अगर परफेक्ट कटिंग है तो परफेक्ट ही ज्वाइंट होता है। अगर आप सही कारीगर हो या सही कारीगर आपके हैं तो आपने जो कटिंग किया है वो परफेक्ट ही करके देंगे, और करने में भी आसानी रहेगी उनको। क्योंकि आपका कटिंग बेहतर है तो काम करने वाले को भी मज़ा आएगा। यानी कि कटिंग के ऊपर ही काम करने वाले को अच्छा लगता है या ख़राब लगता है। बहुत लोग आधा अधूरा कटिंग करके कारीगरों को देते हैं, कारीगर फिर भी उसमें उंगली करते हैं, फिर वो अच्छा से होता नहीं है, और यहाँ पे भी प्रॉब्लम होता है। तो बहुत मास्टर लोग आधा अधूरा काम करते हैं, यानी कटिंग करेंगे तो परफेक्ट कारीगर को कटिंग करके नहीं देते हैं। तो जब परफेक्ट कटिंग आप नहीं करोगे तो कारीगर क्या करेगा, वो तो जैसा मिलेगा वैसा बना के दे देगा। फिर आप बोलोगे कि बराबर वो कारीगर नहीं है। पहले तो सबसे पहले कटिंग को सुधारना है आप लोग को, यानी कि जो भी मास्टर हैं उनको अपना कटिंग सुधारना है और परफेक्ट कटिंग करके कारीगर को देना है। और कारीगरों को भी चाहिए कि जैसा कटिंग आया है उसके हिसाब से उनको बेहतर काम करना चाहिए, तब जाके काम बेहतर होता है। इसीलिए जो है काम अच्छे और ख़राब इसी वजह से होते हैं कि दोनों को समझना पड़ता है। तो सबसे पहले तो मास्टर लोग को समझना चाहिए कि कटिंग हम परफेक्ट कटिंग करके दें, ताकि कारीगर को बनाने में दिक्कत ना हो और कारीगर का प्रोडक्शन भी बढ़े। अगर आपका कटिंग परफेक्ट है तो कारीगर का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। प्रोडक्शन मतलब वो ज़्यादा बनाएगा, यानी ब्लाउज बनाए कुछ भी बनाए वो एक्स्ट्रा बनाएगा। तो इसके लिए आप लोग को समझ के कटिंग करना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना चाहिए कि कारीगर को ज़्यादा कुछ करना ही ना पड़े। हालाँकि कुछ तो करना पड़ता है, ऐसा तो नहीं है, कम से कम आर्म होल को तो सेट करना पड़ता है, मेजरमेंट तो चेक करना पड़ता है। लेकिन फिर भी इतना तो नहीं करना चाहिए कि कोई पार्ट छोटा-बड़ा हो जाए, फिर वो छाँटते बैठे, वो करते बैठे। तो उसमें क्या है, जब कारीगर अपने हाथ से करता है तो उसमें बिगड़ने का चांस ज़्यादा होता है। अगर आप मास्टर हो और आप चाहते हो कि बेहतर काम हो, तो ज़्यादा ध्यान आपको देना है कि कारीगर को मैं क्या करके दूँ कि उसको ज़्यादा कुछ करना ना पड़े। तो इस तरीके से आप लोग को कटिंग बेहतर करना ज़रूरी है, और टेक्निक तरीका आप लोग को आना चाहिए कि किस तरह हम कटिंग करेंगे कि जल्दी भी हो जाए और परफेक्ट भी हो।
ऐसा कुछ नहीं होता है कि जल्दी-जल्दी काम करने से काम खराब होता है, ऐसा कुछ नहीं है, बस टेक्निक तरीका आना चाहिए। तो देखिए सारे पैनलों को मैं इस तरह से जॉइन कर रहा हूँ, इसी तरह से एक के बाद एक आपको जॉइन करना है। उसके बाद में लाइनिंग को उसके अंदर लगाना है, यानी कि इसके नीचे जो भी हमारा क्रॉस का पार्ट है, कमर को जॉइन करना है, यानी कमर के ऊपर ही सब जॉइन करना है, बाकी सब फ्री रखना है नीचे। यानी जितने 4 लाइनिंग है, 4 पार्ट जो डालोगे, लेयर डालोगे और चारों फ्री होना चाहिए। ऐसे एक पे एक रख के कोई भी ऐसा अटैच नहीं करना है। बिल्कुल सारे लटके हुए रहेंगे, फ्री रहेंगे, यानी चारों के जो साइड है वो फ्री रहेंगे, लटके हुए रहेंगे और चारों के बॉटम अलग-अलग लगेंगे, मतलब एक के बाद एक दूसरे पे अटैच बिल्कुल नहीं रहेगा। अगर अटैच कर दोगे तो बिगड़ जाएगा, आप लोग को बिल्कुल अटैच नहीं करना है। अटैच करके कोई भी चीज़ नहीं बनाना है, जितना फ्री करते हो, जितना फॉल अच्छा आएगा उतना बेहतर है। तो फ्री रहेगा तो ही फॉल आता है, तो फॉल गिरना चाहिए कोई भी चीज़ बनाते हो तो। ऐसा नहीं है कि अटैच कर दोगे तो उसमें फॉल बिल्कुल नहीं आएगा। तो इसीलिए बहुत लोग जो है अटैच करने की कोशिश करते हैं और बनाते हैं, वो बेहतर नहीं होता है। तो इस तरह से मैंने जॉइन कर लिया, अभी देखिए बना लिया हूँ, मैं आपको दिखा दिया फाइनल लुक। आप लोग को मेरा ये कटिंग करने का तरीका, ये स्टिचिंग जो भी ये पसंद आया है, तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर ज़रूर करो, ताकि मेरा भी चैनल ग्रो हो और हो सके तो हाइप भी कर लिया करो। तो अभी देखिए मैंने इस तरह से बनाया है, मैंने स्टिचिंग नहीं बताया क्योंकि इतना बड़ा वीडियो हो जाता है और स्टिचिंग का वीडियो अलग से बनाने में कोई देखता नहीं है। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।